The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की हमारी जो टॉपिक होने वाली है आपकी वो होने वाली है सिलेबस के बारे में डिटेल। देखो बी आर्क फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पेपर है जो कि जेई मेन पेपर 2 का है वो जैन में होने वाला है। ठीक है, जैन के आपके लास्ट वीक में आपके डेट्स आ चुके हैं जो कि आपके जेई मेन पेपर 2 के हैं। तो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो टाइम बचा है वो आपके पास 4 महीने का टाइम है। ठीक है, अभी आज 2 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो 4 महीने के अंदर आपके जेईई मेन पेपर 2 का पहला अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है सिलेबस फॉर बीआर्स 2024। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे एक डेमो क्लास के लिंक की डिस्क्रिप्शन होगी। आप कोर्स लो ना लो लेकिन डेमो क्लास जरूर लेना, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये आपको सीखने को मिल जाएगा। तो कोर्स लो ना लो, आप डेमो क्लास जरूर लेना हमारा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिन के लिए स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बीआर की करते हैं तो हमारे पास 2 पेपर आ जाते हैं। एक तो हमारा जेईई मेन पेपर 2 आ जाता है जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है, और दूसरा हमारा हो गया नाटा। तो 2 पेपर आपके हो गए, एक तो नाटा हो गया, दूसरा जेईई मेन पेपर 2 हो गया। तो दोनों के सिलेबस डिफरेंट है। अगर इसमें ड्राइंग आती है तो इसमें ड्राइंग के रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें इंग्लिश भी आती है, इसमें नहीं आती है। इसमें 12th लेवल की मैथ आती है तो इसमें 10th लेवल की मैथ आती है। तो आपको दोनों के सिलेबस को देखना पड़ेगा कि दोनों का सिलेबस कैसा है। ठीक है, तो ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। एक पार्ट मैं अभी डाल रहा हूँ। अगर आप 5 अक्टूबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप 5 अक्टूबर से पहले देख रहे हैं तो आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 दिन बाद आपको नाटा का भी पार्ट मिल जाएगा। इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम जेईई मेन पेपर 2 कवर करेंगे। तो जेईई मेन पेपर 2 जो हमारा है इसमें ड्राइंग भी है, मैथ भी है और एप्टीट्यूड है। 3 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है जेईई मेन पेपर 2। एक तो आपको ड्राइंग, दूसरा आपका मैथ और तीसरा आपका एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, तो तीनों पार्ट में डिवाइडेड है इसको। और जो नाटा हमारा होगा उसमें आपके मैथ हो गए, इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया और बहुत सारी चीजें। जब नाटा के बारे में देखेंगे तो एक्सप्लेन मैं आपको अच्छे तरीके से नाटा के बारे में कर पाऊंगा। ठीक है, अब हम जेईई मेन पेपर 2 देखते हैं। ठीक है, जो हमारा जेईई मेन पेपर 2 है, अब ये जो हमारा जेईई मेन पेपर 2 है इसमें ड्राइंग के जो पार्ट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा पोर्ट्रेट बनाने को आता है, पोर्ट्रेट के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी वो भी मैं बता दूंगा। और दूसरा कंपोजिशन आता है। ठीक है, चाहे वो शेप से कंपोजिशन क्रिएट करना हो जाए या फिर आपको प्रोस्पेक्टिव से कंपोजिशन क्रिएट करना हो जाए, तो दोनों टाइप के आपको कंपोजिशन देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ जो है हमारा, ठीक है, मैथ में आपके एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन आपको रहेंगे मैथ के, जो कि आपको जेईई मेन पेपर 1 के लेवल के रहेंगे। किस लेवल के? जेईई मेन पेपर 1 के लेवल के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 सेम आपके न्यूमेरिकल रहेंगे जो कि आपके जेईई मेन पेपर 1 के लेवल के रहेंगे। ठीक है, पेपर 1 के लेवल के। नेक्स्ट अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड भी आपका, ऐसे तो 50 नंबर के आपको 50 क्वेश्चन के एप्टीट्यूड होते हैं, उसमें भी मैंने 2 पार्ट में आपके लिए कर दिया। एक आपके हो गए 35 क्वेश्चंस जो कि इजी होते हैं, ये आपके अब घटा करके 25 कर दिए गए हैं। पहले ये 35 होते थे। ठीक है, 35 से अब इसे 25 कर दिया गया और जेईई मेन के लेवल को इंक्रीज कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके 25 जो कि आपके जनरल नॉलेज, इसके बारे में मैं ये 25 और ये 25 के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तब आप अच्छे तरीके से इसके बारे में
जान पाओगे। ठीक है, अब हम डिटेल देखते हैं जेईई मेन पेपर 2 के सिलेबस को। देखो जेईई मेन पेपर 2 में अगर मैं ड्राइंग की बात करूं कि ड्राइंग में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी ड्राइंग में। अब देखो सबसे पहले ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो यूजेस ऑफ पेंसिल से हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप पैटर्न में पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको ड्राइंग नहीं आती, आपको ड्राइंग करनी कभी आपने की नहीं, अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है, अभी से आप ड्राइंग सीख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आपको पेंसिल पकड़ने से स्टार्ट करना पड़ेगा। यूजेस ऑफ पेंसिल, शेडिंग सीखनी पड़ेगी जो कि आपके पोर्ट्रेट में भी काम आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके दो टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जेईई मेन पेपर 2 में, एक आपका पोर्ट्रेट हो गया, दूसरा आपका कंपोजिशन हो गया। ठीक है, जब मैंने आपको कह दिया कि दो टाइप के क्वेश्चन है तो ये सारे सिलेबस से मिलकर के आपके वो दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यूजेस ऑफ पेंसिल, शेडिंग, शेडिंग आपके पोर्ट्रेट में भी काम आएगा, आपके कंपोजिशन में भी काम आएगा, चाहे आप पेंसिल कलर से कलर करो या फिर पेंसिल से शेडिंग करो, दोनों जगह पे आपके काम आने वाला है। ठीक है, स्टिल लाइफ में भी आपको शेडिंग करना पड़ेगा, वही शेडिंग की चीजें आप जाकर के अप्लाई करोगे अपने पोर्ट्रेट वगैरह में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ शेप्स। ठीक है, अगर शेप से कंपोजिशन क्रिएट करना, थोड़ा सा एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं क्यों ये सिलेबस में है। अगर मेरे को कोई 3 शेप मिल गए, ठीक है, फॉर द एग्जांपल ये 3 शेप्स हैं, अब इन 3 शेप से मेरे को कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम उस पर अप्लाई करते हैं। अभी 3 शेप से मेरे को कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए बोल दिया गया, तो मैंने 3 शेप बना के रख दिए। ठीक है, कंपोजिशन ये भी है। ठीक है, और अगर मैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट डाल देता हूं, फॉर द एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इसे एक डिजाइन क्रिएट कर देता हूं, एक फॉर्म दे देता हूं, तो वो एक अलग ही फॉर्म हो जाता है। तो उससे जो एग्जामिनर है वो ज्यादा मार्क्स देगा अकॉर्डिंग टू, अगर आप ये 3 शेप रख दोगे तो इसमें अगर 10 नंबर देगा तो उसमें 20 से 30 नंबर दे देगा। ठीक है, तो शेप से कंपोजिशन ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में हम भी जितना हो पाएगा मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। प्रोस्पेक्टिव के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, चाहे वो 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो जाए, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो जाए, ऑब्जेक्ट, देखो 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, ऑब्जेक्ट से फिर इंटीरियर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जैसे ये आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, अब ये रूम है, इतना बड़े रूम में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल सामने मेरा कैमरा है, पीछे मेरा डिजिटल बोर्ड है, सामने मेरी चेयर होगी, मेरा एडिटिंग करने का लैपटॉप सेटअप, पूरा चीजें होंगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है, पहले हमें ऑब्जेक्ट सीखनी पड़ती है कि ये टीवी बनाना कैसे होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, फिर इन सब को मिला करके इस रूम में कैसे एक जगह प्लेस किया जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, कि पहले हम 1 पॉइंट का ऑब्जेक्ट सीखेंगे, फिर इंटीरियर, फिर एक्सटीरियर। अब सिर्फ इंटीरियर से तो होगा नहीं, 1 पॉइंट से एक्सटीरियर। फॉर द एग्जांपल मैं रोड पे चल रहा हूँ तो वहां पे कैसे होगा, तो एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, 1 पॉइंट के और सेम इट इज हमें 2 पॉइंट के भी सीखने पड़ेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट का ऑब्जेक्ट, इंटीरियर और एक्सटीरियर, देन फिर ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर भी हमें सीखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें पोर्ट्रेट्स भी आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं, कॉपी पेस्ट वाले। तो ये तय नहीं है ना कि यहीं तक आएगा, ठीक है, कभी ऊपर से लेके नीचे तक दे देगा तो कैसे बना पाओगे। ठीक है, तो ह्यूमन फिगर सीखना पड़ेगा, ह्यूमन फेस भी सीखना पड़ेगा, एंड देन प्रोस्पेक्टिव सीखे हो तो प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे, और पोर्ट्रेट की भी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये आपके ड्राइंग की सिलेबस हो गई। डिटेल भी मैं आपको ड्राइंग की सिलेबस बताऊंगा इस वीडियो पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन में हो गया प्लान, जो मैंने आपको पहले कहा था कि 35 क्वेश्चन, जो कि अब 25 क्वेश्चन में बदल चुका है 50 क्वेश्चन में। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, पहले इस टाइप के क्वेश्चन 35 आते थे, अब घट के 25 हो गए। ठीक है, प्लान मतलब क्या हो गया, टॉप व्यू। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का, फॉर द एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है तो इसका टॉप व्यू
ये मैंने सबसे हल्का दिया जो बेसिक होता है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू बताने वाला, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू बताने वाला, सरफेस काउंटिंग कितने नंबर ऑफ सरफेस हैं इसके अंदर, चाहे एग्जांपल में 1 2 3 4 सरफेस काउंटिंग हो गया। मिरर, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर बना हुआ है तो मिरर में कैसा दिखेगा, ठीक है। मिरर ऑब्जेक्ट 3D फोल्डिंग, अगर हम इसे खोल देते हैं तो फिर कैसे, मतलब कौन से फिगर बनेंगे। क्वेश्चंस के साथ भी मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या टॉपिक है तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑड फिगर, हिडन फिगर, ठीक है। बीसीएम, बीसीएम मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, बिल्डिंग से रिलेटेड बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो पार्ट होता है, कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल मतलब कंपोनेंट्स सारे, ठीक है। और मटेरियल, कंपोनेंट्स क्या होता है, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है, लिंटर हो गया, फाउंडेशन लेवल हो गया, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। आर्चेज हो गए, पैरापेट्स, वॉल हो गए, टाइप ऑफ वॉल हो गए, टाइप्स ऑफ फ्लोर हो गए, ठीक है। ये कंपोनेंट देखो एक छोटी सी चीज है। और मटेरियल, मटेरियल में आपके क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, जैसे सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ये सारी चीजें मटेरियल में आ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। HOA, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, फॉर द एग्जांपल पुराने मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, पुराने मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे आर्किटेक्चर वोकेबुलरी, आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजीज, पुराने हिस्टोरियन आर्किटेक्ट्स के बारे में जितनी भी चीजें हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर मतलब हिस्ट्री, आर्किटेक्चर की हिस्ट्री से रिलेट करती है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जेईई मेन पेपर 2 को एज अ कंपटीशन ही रखो, आप हल्के में मत लो। अगर आप हल्के में लोगे तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जम के मेहनत कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको ढेर सारे जीके की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर का लेवल है, जो आपके करंट अफेयर हैं वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो जीके, देन फिर नाटा के जितने भी थ्योरी के टॉपिक है ऑल एक्स्ट्रा, मतलब जेईई मेन अगर मेरे को टॉप करना है तो नाटा का तो पूरा सिलेबस मेरे को रटा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो नाटा आपको प्रॉपर कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की। अभी तो बहुत बच्चों को हल्का लगता है जनरल एप्टीट्यूड और ड्राइंग। अभी तो मैंने सिर्फ 2 चीजों की आपको बताई है सिलेबस के बारे में, इसमें ही इतना चीज हो गया कि 4 महीना बहुत कम है, ठीक है। तो आज से ही प्रिपरेशन अपनी चालू कर दो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैथ के बारे में, ठीक है, कि मैथ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। मैं आपको प्रॉपर सिलेबस नहीं कह रहा हूं कि आप 11th से लेकर के 12th तक का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन आप कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर सकते हो जो कि कॉमन है, ठीक है, जो हर बार आता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हो गया हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, ठीक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी और ट्रिगोमेट्री। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं मैथ के, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। इसमें कैलकुलस जो है हमारा वो सबसे लंबा टॉपिक है और कभी कभी कैलकुलस से 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कुछ पेपर में कैलकुलस से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जेईई मेन पेपर 2 के सिलेबस बताए हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए मैं इसे जूम कर देता हूं हट करके। अगर आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्लीज लिया है तो इसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। जितना हो सके, जितना टाइम आपके पास है इस पे यूटिलाइज करो, तभी जा करके आप जेईई मेन के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो सारे बच्चे जो भी जेईई मेन पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेमो क्लास के लिए पक्का रजिस्ट्रेशन अपनी कीजिए और प्लीज डेमो क्लास लीजिए, जिससे कि आपकी कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर हो ही जाएगी 5-6 दिन में, ठीक है। तो प्लीज डेमो क्लास आप
लीजिए।